अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू स्पोर्ट्स लो आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप स्पेशल। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का अहम तरीन मैच खेला जा रहा है। सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। विच सीम्स टू बी द राइट डिसीजंस कीपिंग इन माइंड कि आज का मैच पाले किले में खेला जा रहा है। पाकिस्तानी टीम में एक तब्दीली की गई है। शाहिन शाह अफरीदी टीम में वापस आए हैं फ़हीम अशरफ की जगह और पाकिस्तान की अब दूसरी विकेट भी गिर गई है। पाकिस्तान की पहली विकेट साइम अयूब की सूरत में गिरी जो चीपली एक बार फिर अपनी विकेट गिफ्ट करके आउट हुए। उसके बाद अब सलमान अली आगा भी वापस पवेलियन लौट रहे हैं। इससे पिछली वाली गेंद पर सलमान अली आगा को 4 रन मिले थे। एक बार फिर वो बड़ा शॉट खेलने गए और ईजिली चीपली अपनी विकेट गंवाकर वापस पवेलियन लौट रहे हैं। पाकिस्तानी बैटर्स अग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के 27 रन पर 2 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। आज एक बार फिर बाबर आजम टीम में मौजूद हैं जो अब बैटिंग करने आएंगे। अब देखना होगा कि वो किस तरह अपनी इनिंग्स को शेप अप करते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मौजूद है। सिकू भाई, टॉस का फैसला तो ठीक था, उस पर आगे चल के बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर जिस तरह साइम अयूब और अब सलमान अली आगा आउट हुए हैं, आपने कल वेस्ट इंडीज को भी खेलते हुए देखा। प्रॉपर क्रिकेट खेल रहे थे वो। कोई भी बैट्समैन आ रहा था, अपना टाइम ले रहा था, सिंगल डबल कर रहा था, स्ट्राइक रोटेशन कर रहा था और फिर चार्ज कर रहा था। देखो दानिश, जो शुरू के 6 ओवर में ना लोग चांस लेते हैं, सारे प्लेयर चांस लेते हैं और यही थी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी आर्चर की जिसको साइम ने मारा, मगर वो तेज है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आर्चर की 8 विकेटें, ये 9th विकेट है अभी तक वर्ल्ड कप में। इज क्विक। तो कई दफ़ा जब वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करता है ना, उसकी टाइमिंग अच्छी नहीं होती और आप ना खेले में वो फास्ट बॉलर्स को, आपको मौका ही नहीं मिल रहा खेलने का किसी अच्छी टीम के साथ, तगड़ी टीम के साथ। आर्चर इज अ वेरी वर्ल्ड क्लास बॉलर। तो उसने जब मारा तो ऑब्वियसली वो खड़ी हो गई। अब जो आगा ने मारा है शॉट, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को उसने निकल के मारने की कोशिश की, मिड ऑफ के ऊपर उसका कैच हो गया और 2 अच्छी जल्दी विकेटें गिर गई हैं। अब शायद बाबर जल्दी आ जाए इसलिए कि ये विद इन द क्या कहते हैं पावर प्ले है। बट कोई हम तसलसल से देख रहे हैं सलमान अली आगा जब से 3 नंबर पे आए हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनको देखा, उनका बल्ला चला कामयाबी से। अब वो आपको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा ही अग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं? बिकॉज जिस गेंद पे आउट हुए हैं उससे पिछली वाली गेंद पर उनको 4 रन मिले थे। आप बहुत आसानी से, कल हमने वेस्ट इंडीज को भी करते हुए देखा, एक बड़ा शॉट लगाते, सिंगल लेकर दूसरे एंड पर आते और फिर इसी तरह स्ट्राइक रोटेट करके अपने स्कोर बोर्ड को भी आगे बढ़ा। देखिए, आगा बेसिकली नेचुरली कह लें कि वो इस स्टाइल की क्रिकेट का प्लेयर नहीं है। ही इज़ अ वनडे क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेटर, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसका सबसे नंबर 1 कंसिडर करता हूँ इन पाकिस्तान, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। नंबर 1 है वो मेरे हिसाब से। मगर यहाँ पर ना वो ज़बरदस्ती इसलिए शॉट खेलने लगता है कि वो उसका वो नेचर में नहीं है, उसका स्टाइल नहीं है, मगर वो उस पोजीशन पर रहने के लिए, उस जगह रहने के लिए और उसी के अंदर वो अपनी विकेट खो देता है। बाबर को मैं देख रहा हूँ वो बैटिंग कर रहे हैं और ये पोजीशन ही उनकी है। जब वो इस तरह के विकेटें गिर जाएँ क्विक तो वो उनको भेज दिया जाए और उनको भेज दिया गया। फ़खर को लगता है वो 5वें नंबर पे आएंगे। तो आगा की जो मैंने बात की आपको, तो वो नेचुरली ही इज़ नॉट अ स्लॉगर, ही इज़ अ करेक्ट क्रिकेटर और बहुत अच्छा क्रिकेटर है जो कि टेस्ट क्रिकेट का है। उसको गलत जगह पे लेके आगे देखें, जो ऑस्ट्रेलियन सीरीज हुई थी और एक 12 बॉलों पे उसने जो 46 किए थे, वो स्वीपें मारी, उसकी लग गई, मगर ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि इस क्लास के क्रिकेट में खेलता है। अभी तक फास्ट बॉलर्स को उसने नहीं मारा है। ठीक है भाई, द फैक्ट दैट यू सेइंग कि वो इस तरह का प्लेयर नहीं है तो ज़्यादा जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि जी और ज़्यादा सेंसिबली खेला जाए। एक कहीं ना कहीं बैलेंस तो होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल कि आप अग्रेसिव माइंडसेट की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं। बात इसलिए ये 6 ओवर जो है ना, वो नफसियाती तौर पर यह कि 6 ओवर में हमने मारना है, हमने जो फील्डर अंदर है हमने तेज खेलना है। अगर आप विकेटें बचाकर 50 रन भी करते हैं ना, उस पर 55 रन भी करते हैं 6 ओवरों में और विकेट बचा लेते हैं तो इट्स अ गुड गेम मेरे हिसाब से। अगर आप उस 6 ओवरों के अंदर 2, अभी जैसे हमारे 2 आउट हो गए, हर टीम को मैं देखता हूँ उनको 2-3 आउट हो जाते हैं, इसलिए कि वो सब कोशिश कर रहे होते हैं कि इन 6 ओवरों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स खेलें। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट्स नहीं खेलते, दूसरे भी तो खेलने आए हैं ना, तो वो अपने हिसाब से गेंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी विकेटें बचाकर खेलना चाहिए। I was absolutely astonished the way West Indies played yesterday. शुरू के 2.34 ओवर में उनके 17-18 रन थे सिकू भाई, बगैर किसी विकेट के नुकसान के। फिर ब्रैंडन किंग आउट हुए, फिर उन्होंने मजीद थोड़ा सा अपना टाइम लिया। पावर प्ले में कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्कोर लगाया नहीं था। उसके बाद सेटल होकर जिस तरह उन्होंने खेला, अगेन एक आपको टेम्पलेट ज़रूर मिल जाता है कि किस तरह खेलना चाहिए।
शॉर्टर फॉर्मेट की क्रिकेट में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं T20 क्रिकेट में और टेप बॉल क्रिकेट में ये बुनियादी फर्क है। नहीं देखो, कल उसने सिकंदर रजा ने तो मुझे लग रहा था रन करा दिए उनको। मतलब एक ही जगह पर वो लेफ्ट हैंडर खड़ा हुआ, इसने एक छक्का मारा, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, चौथा छक्का, एक ही जगह पे वो बॉल कराए जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर वो आउटसाइड ऑफ स्टंप फास्ट रन मारते, उसकी टांगों पे कराए जा रहे थे, वो बैठ के लपेट रहा था। तो मुझे नहीं उनकी बॉलिंग समझ में आई। मैं तो वैसे मजाकन कह रहा हूँ कि भाई वो क्या रन करवाना चाह रहे थे कि रन हो जाए उनके। आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग कि लूज बॉलिंग उस वक्त हो रही थी जिसका भरपूर फायदा उठाया कल वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों ने, बट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग, आपको विकेट पर ठहरना पड़ेगा ताकि लूज डिलीवरीज का आप फायदा उठा सके। जिस तरह साइम अयूब आउट होते आए हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनके बारे में बात करें। आउटसाइड द ऑफ स्टंप शॉर्टर डिलीवरी, बोल्ड एट 147 kph, it's not easy to just slog it on the on side. Why not play it towards the off side or let it go, stay there on the crease? देखो दानिश में दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये एक ज़हनी तौर पे कॉन्सेप्ट आ गया है कि शुरू के 6 ओवर में लूट लो। आपको लूटना नहीं है, अच्छी क्रिकेट खेलकर 50-60 रन करके आप, इसलिए कि सब लड़के सर्कल में आप अच्छे शॉट्स मार के अगर आप 50-60 रन कर लेते हैं विदाउट लूजिंग अ विकेट, ये बहुत बड़ा बोनस है। मगर आप जब 2 विकेट लूज कर जाते हैं फर्स्ट 6 ओवर्स, तो यू अंडर प्रेशर। और इस वक्त यही हुआ है कि अंडर प्रेशर हमारे लड़के ना, अब इधर भी ये कोशिश ना करें कि जबरदस्ती शॉट खेले। सिक्कू भाई, पाले खेले के रन रेट्स आपके सामने हैं। पावर प्ले में 8.83 की औसत से पहले खेलने वाली टीमें बैट करती हैं। ये भी जाहिर सी बात है प्ले कर रहा होता है बैटर्स के दिमाग में, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इस रन रेट पर बैटिंग करने के चक्कर में 2 से 3 विकेटें गवा दें। विकेटें प्राइसलेस हैं। देखें, यही चीज़ मैंने आप वो कह रहा हूँ कि ये गलत फहमी सी हुई है। ये बड़ा अच्छा शॉट खेला है बाबर ने अपने क्रिकेटिंग हिसाब से ना, एब्सोल्युटली, जो कि क्रिकेट का अच्छा क्लासी शॉट होता है वो खेला है बाबर ने। तो आप ये शॉट्स भी खेल सकते हैं, ये नो लुक शॉट, ये शॉट, न्यू शॉट, मतलब ठीक है रन्स बनते हैं, मैं मानता हूँ। मगर मैं ऑब्वियसली मैं आप लोग कहेंगे जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, मगर मैं चाहूंगा कि इन 6 ओवर में विकेटें थोड़ी बचें ताकि फिर आखिरी के अंदर भी तो आप अच्छी क्रिकेट खेल के रन्स कर सकें। आई टेक यू फर्दर बैक सिक्कू भाई, टाइम भी खत्म हो रहा है। अलबत्ता हम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लोगों के साथ होंगे और हमारा एनालिसिस जारी रहेगा। बट उस दिन साउथ अफ्रीका के लिए ब्रेविस ने जिस तरह बैटिंग की, ऊपर से 3-4 विकेटें गिर गई थी। ब्रेविस क्रीज पर आए, उन्होंने अपना टाइम लिया। एक टाइम पर रन अप बॉल खेल रहे थे वो, 12 गेंदों पर उनके 13-14 रन थे। उसके बाद उन्होंने भी नो लुक शॉट्स खेले, उन्होंने भी अग्रेसिव बैटिंग का सेटल तो हो ना। अभी देखें, अभी बहुत अच्छा चौका मारा है उसने, फरहान ने मारा या बाबर ने, तो गेंद अब उसने जबरदस्ती ही चलाई, उसने गेंद को आने दिया, उसको प्लेसमेंट कर दिया, इसलिए देयर वाज नो स्लिप, नो थर्ड मैन, नथिंग, देयर इज शॉर्ट थर्ड मैन है। तो शॉर्ट थर्ड मैन का मतलब हो गया कि आपको बस 2 बड़े गैप्स हैं, या तो पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से, या थर्ड मैन विकेट कीपर के बीच में से खेल सकते हैं। तो उसने वो खेला, तो दैट इज अ गुड स्मार्ट क्रिकेट। आपको इस तरह खेल के भी रन मिल जाते हैं। तो अब बाकी इनकी कोचेस का वो है अप्रोच, मैं तो यही लगता है कि कोच ये कहते हैं नहीं मारो, शुरू के 6 ओवर में 70-80 लगे में, तो उसमें आप विकेट तो लूज करते हैं। आज 2 विकेट लूज किए, लेट्स सी कि कितना हैंडल करते हैं। बिल्कुल, कोचेस की तरफ से अगर आपको गेम प्लान मिल भी रहा है, आप इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, आपने खुद क्रीज पर जाकर असेस करना है कि बॉल कहाँ आ रही है, कितनी पेस पर आ रही है, पिच किस तरह खेल रही है। सारी चीज़ें एक इंटरनेशनल लेवल का बैटर असेस करता है और फिर उसके बाद गेम प्लान पर अमल दरामद करता है, जो गेम प्लान मैनेजमेंट ने या कोचेस ने दिया होता है। इस वक्त पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गई हैं। कंसोलिडेटिंग पीरियड है पाकिस्तान के लिए, पावर प्ले अभी भी चल रहा है, आखिरी ओवर है पावर प्ले का। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पे 40 रन बना लिए हैं। साजिद जफरान और बाबर आजम इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। पाकिस्तान के लिए जोड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस जोड़ी ने पाकिस्तान को एटलीस्ट 10-11 ओवर तक लेके जाना है और एक प्लेटफॉर्म सेट करना है जिस पर कैपिटलाइज कर सके पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर। लेट्स नॉट फॉरगेट, आज फखर जमान टीम का हिस्सा हैं और वो इसके बाद यकीनी तौर पर बैटिंग के लिए आएंगे, तो उनको हमने ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, थोड़ा सा टाइम भी ले सकें। स्पोर्ट्स फ्लोर में यहाँ पर एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया है। ब्रेक से हम वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। हेडलाइंस के बाद ये शो जारी रहेगा और एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।